ये हमारा मंगल था, यहाँ धरती है, फिर ये शुक्र है, यहाँ बुध है, ये सूर्य है, यहाँ बृहस्पति है, ये शनि, ये मंगल है। मंगल है आग, चंद्रमा है पानी। यानी एक नंबर राशि के अंदर चंद्रमा अगर है तो पानी और आग का कार्यक्रम में सुखा देगा। ऐसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके WBC कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन काउंट डाउन होता है, कई चीज़ें हैं, बहुत डिटेल होगी तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पर से चंद्रमा चला तो आपके जीवन में मानसिकता में चित्त का स्वरूप चलेगा अविद्या। अविद्या आएगी। अविद्या वो चीज है जिसमें इंसान के अंदर पता ही नहीं, ऐसे बहुत से काम हम लोग कर रहे हैं जो कि हमसे गलत हुए, करने वाले से हम लड़ाई करते हैं, उसे दोष देते हैं कि इसने व्यर्थ बोला, व्यर्थ क्रोध किया, व्यर्थ में हमसे लड़ाई की, व्यर्थ में सामान रख लिया, उसे पता ही नहीं है। उस व्यक्ति को अविद्या है, टोटली नेग्लिजेंट है वो, उसे अकल ही नहीं है उसने क्या गलती करी। हम लोगों ने कई बार गलतियां की हैं बचपन में, जो बड़े होके हमने रियलाइज की कि यार क्या बेवकूफ़ी की थी हमने। इसका मतलब उस समय हम अविद्या, चित्त की अविद्या पे चल रहे थे, हमें ये पता ही नहीं हम बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं, और उस समय हमें लग रहा है हम तो सही कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया। तो चित्त का एक इलाका है ये अविद्या का एक नंबर। इसके कारण से जीवन के अंदर हम अपना नाश करते चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रा मामा फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चित्त बदल रहा है, 12 राशियों में घूम के 27-28 दिन में, एक महीने में चित्त बदल रहा है, मन बदल रहा है बार बार। आप देखेंगे आपका मन अभी क्लेश, अभी गुस्सा, अभी प्यार, अभी मीठा खाना, अभी मीठा छोड़ देना, अभी खूब राग रस में है, अगले पल आप किसी चीज में कहते हैं तो मोक्ष हो जाए, धरती छोड़ दें। और जब धरती छोड़ने की बात आती है तो मृत्यु से डर रहे हैं, भागम भाग। दूसरा ये चक्र है संकल्प का। संकल्प 2 नंबर राशि, इस राशि में चंद्रमा सर्वोत्तम होता है, सबसे पावरफुल, इससे ज्यादा ताकतवर चंद्रमा कहीं नहीं होता। ये रोहिणी नक्षत्र है। ये कथा बनी हुई है कि चंद्रमा के कारण से चूंकि सृष्टि चल रही थी, हमारे धरती के ऊपर जीवन था, ऐसे कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, हमारा ब्रह्मांड तो यही है। तो चंदा मामा ने क्या कहा कि भाई मैं ना राजसूय यज्ञ करूंगा। राजसूय यज्ञ का मतलब सबका प्रधानमंत्री बनना, सबको जीतूंगा। तो बृहस्पति चूंकि गुरु है तो गुरु को बुलाया गया। गुरु की पत्नी थी तारा, तो उनके साथ वो आए वहाँ। अब बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। जब यज्ञ से कहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान के जल से जब चंद्रमा ने स्नान किया, कहानियाँ देखिए कैसी बनाते हैं, बड़ी सुंदर कहानियाँ हैं, और ये टोटल साइंस है। चंद्रमा ने जब स्नान किया तो वो इतना ज़्यादा सुंदर हो गया कि गुरु की पत्नी तारा इस पर मोहित हो गई कि ये बालक कितना ज्यादा सुंदर है। अच्छा चंद्रमा मन तो चालू है, मन बहुत चालू है। इसने भी उसको कहा कि भाई मुझे भी तुम बहुत प्रिय हो, और उसको फंसा लिया, पटा लिया, कोई भी शब्द लगा लीजिए, और वो प्रेमवश उसके प्रलोभन में आ गए, चंद्रमा के साथ भाग गए। कहानी आई। अब बृहस्पति तो गुरु है, उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन चूंकि गुरु हैं बड़ा ध्यान रखा कि जीवन है, कोई बात नहीं, मूर्खता करता है मनुष्य, जो लिखा है सो लिखा है, ये भी प्रकृति का मेल है। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ये तो बड़ा दुखद स्थिति है, चंद्रमा मेरी पत्नी को भगा के ले गया। बोले कि ये तो बहुत दोष है, मैं शिव जी को शिकायत लगाता हूँ। उन्होंने शिव जी को शिकायत लगाई। अभी देखेंगे आप ये हमारा साइंटिफिक कैसे जाएगा, सारी कहानी बहुत मज़ेदार है ये कहानियाँ। बोले यार बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, मैं शिव जी को शिकायत लगाता हूँ। शिव जी को शिकायत लगाई तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, चंद्रमा तुम्हें ये चंचलता नहीं करनी चाहिए, ये दोष है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बृहस्पति को शक्ति दे दूंगा, तुम्हें वरदान की बजाय श्राप दे देगा गुरु। तो चंद्रमा लेकिन अब बुद्धि भ्रष्ट, ना माना। तो उसने कहा मैं तो आपसे भी लड़ने को तैयार हूँ। हमारा मन किसी से भी लड़ने मरने को तैयार होता है वासनाओं के आगे, पागल होता है, क्या क्या गुस्से में, तनाव में, वासना से करता है, हमें अकल नहीं है। तो ब्रह्मा जी बीच में आए, बोले नहीं लड़ो मत, तुम ऐसा मत करो, गलत है, तुम सब आवश्यक हो, देवता लोग हो, प्रभु हो आप शिव, आपके क्रोध के आगे ये भस्म हो जाएगा, इसे पता भी नहीं बेवकूफ़ी करता है, आप क्षमा करो। और उसने गुरु पत्नी को समझा बुझा के कहा आप चली जाओ। तो तारा वापस चली गई, चंद्रमा उसके वियोग में रोने लगा। बोले ये तो बड़े दुख की बात है, मैं तारा के बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे तो बहुत प्रेम करती है वो, और मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तारा मीन्स रोशनी। तो गुरु के पास जब आई तो बृहस्पति ने कहा चल तुझे क्षमा करता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, और जो हुआ सो हुआ, क्या फर्क पड़ता है। कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। उसने कहा ये चंद्रमा की संतान है।
तो गुरु को बहुत क्रोध आया कि ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो इलीगल संतान है, मेरी तो संतान है ही नहीं है। तो उसने जब जन्म दिया तो बुद्ध पैदा हुआ। बुद्ध जो है वो नपुंसक ग्रह है, सारा साइंस है। तो बृहस्पति ने उसको श्राप दिया कि तू ना स्त्री रहेगा ना पुरुष, तो बुद्ध ग्रह यहाँ स्थापित होता है, ये बुद्ध का स्थान है और तू सारे टाइम जलता रहेगा। सूर्य ही बुद्ध को बचा के रखता है, इसलिए बुद्ध आदित्य योग कहते हैं इसको। और सूर्य के साथ ही बुद्ध अंतरिक्ष में भी गोल गोल घूमता, थोड़ा आगे पीछे, सबसे पास है इसके। और बुद्ध बृहस्पति की राशि में जब 12 में आता है तो नीच फल देता है, तो बृहस्पति इसका स्वागत नहीं करता, तो बुद्ध इससे नफरत करता है। यह है बुद्धि, यह है विवेक, ये एक अलग चीज है। ये भी अलग अलग तल है हमारी मानसिकता के। तो कई बार मन कहते हैं ना, दो मन हो रहा है, अच्छा मन भी दो हो रहा है, इसे कहते हैं जायज और जरूरी। जायज बात है भाई, ये नहीं करना चाहिए, जरूरी है अभी कर दे, कर दे। कृष्ण ने बहुत नाजायज काम किया, इतने लोग मरवा दिए, पर वो जरूरी था। ऐसे मरवा दिया धोखे से दुर्योधन को, जरूरी था। जायज गया ऐसी की तैसी में। सास और बहू के सारे झगड़े यही हैं, जायज नहीं किया, जायज नहीं, ये जायज नहीं करती मम्मी जी, ये जायज नहीं करती बहू। दो सहेलियां, ये जायज नहीं करती मोना। जायज कौन करता है? जरूरी काम करते हैं सारे अपने हिसाब से, अधिकतर जीवन के अंदर। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो बुद्ध के साथ बड़ा दोष लगा मैं गुरु को, इसलिए गुरु बुद्ध का स्वागत नहीं करता। इसलिए आपका ये एलिमेंट है स्वाधिष्ठान, ये स्वाधिष्ठान है, ये सेक्स चक्र है, ये स्पेस एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट में स्पेस आ जाए तो वैरागी हो जाता है मनुष्य, बच्चे छोड़ के चला जाता है, घर गृहस्थी खत्म। ये साइंस है, टोटली खत्म कर देता है, ये स्पेस एलिमेंट है। और ये बुद्ध जो है ये बुद्धि का देवता है। आपके अंदर जब ईथर का प्रवेश आता है ना, 15 मिनट में क्लास हो जाती है पूरी, आपको पता नहीं कहां से होता है, विचित्र काम होता है ये। आपके चंद्रमा के मूवमेंट का खेल है। तो चंद्रमा जब बहुत उदास हुआ, बहुत रोया, देवता है, तो वहां के प्रजापति होते हैं, जैसे मनु होते हैं ऐसे प्रजापति होते हैं। दक्ष थे उस समय, प्रजापति दक्ष, उनकी पुत्रियां थी 27। कहानी है, बड़ी स्वीट कहानियां होती है। 27 पुत्रियां उनकी, तो उन्होंने चंद्रमा से उसका ब्याह करा दिया, वो 27 नक्षत्र है। तो माता सती भी तो प्रजापति दक्ष की पत्नी, दक्ष की पुत्री थी और शिव की पत्नी। वहां भी जाते हैं अभी हम, वो बात करेंगे, अलग से याद दिलाना, ना दिलाना उसके फर्रे नहीं मेरे पास, हाँ बाद में याद दिलाना। तो 27 पत्नियां चंद्रमा की बन गई हैं। अब चंद्रमा को सबसे प्यारी हुई रोहिणी। अब रोहिणी सबसे प्यारी क्यों हुई भाई? रोहिणी नक्षत्र के टाइम कृष्ण जी पैदा हुए थे यार। सबसे बड़ा छलिया, सबसे चालू, जाओ थैंक यू भगवान, सबसे चालू कृष्ण जी। उनका चंद्रमा वृष राशि का 2 नंबर का, ये रहा 2 नंबर, हृदय चक्र, हृदय के सम्राट है वो। दिल क्या चीज है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जान। आपके 2 नंबर राशि के चंद्रमा की संकल्प शक्ति सबसे पावरफुल होती है। अचानक आप एक दिन अविद्या में मूर्ख हैं आप, और 2 दिन के बाद आप कहोगे संकल्प है मेरे अंदर, अब मैंने सोच लिया भाई साहब, रेजोल्यूशन है लाइफ की, अब संकल्प कर लिया मैंने बल्ब बनाना है। एडिसन ने बल्ब बना लिया, संकल्प कर लिया भाई साहब रॉकेट उड़ाएंगे, मस्क ने रॉकेट उड़ा लिया। संकल्प कर लिया फेसबुक चलाएंगे, उसकी चल गई। मोदी जी ने संकल्प कर लिया राम मंदिर बनाएंगे। आप सोच के चले आपकी चेतना को, शिव को कहां पार्क कर रखा है आपने। आप किसी भी शिवरात्रि, 12 महीने की 12 शिवरात्रि मान के चलें, महाशिवरात्रि की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल है और साइंटिफिक है। आप चंद्रमा को कहां प्लेस किए बैठे हैं? हृदय पे। आपने दिल से सोच लिया मैथ्स का पेपर देना है, ऐसी की तैसी। भाई साहब मैथ्स का पेपर रॉकेट की तरह होगा, कैसे नहीं होगा? शिव और शक्ति लग जाएंगे, बहुत से काम चमत्कार के तौर पे हो जाते हैं। पहली बार जिसने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया उसने कोई किताब पढ़ी नहीं थी, क्योंकि था ही नहीं। कैसे पता चला? तो कहां से प्रकट हुआ? ईथर, सारा ज्ञान पड़ा है। ऐसे ही आपका तीसरा है विकल्प। चित्त में जब यहां चंद्रमा घूमता तो विकल्प मीन्स हमारे जीवन में विकल्प। हम सारे टाइम ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला ठीक है, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। आप सोच के चलिए, आपके चित्त की बात है, मुन्ना का हिस्सा है, आपके मन में ये विचार आते रहते हैं, ये ठीक रहेगा, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, वो ठीक रहेगा। कई लोग यहीं फंस जाते हैं परमानेंटली। ये बुध की राशि है, बहन, बुआ, साली, बेटी। जो स्त्रियों से ही लफड़े में चली रहती हैं, अक्सर स्त्रियों का लफड़ा है, उनको विकल्प ढूंढती रहती हैं।
ऑप्शन, ये करें वो करें, क्या करें ये करें ना करें वो करें। इसलिए प्रेम रखो। स्त्री का आदर स्त्री को भी करना पड़ेगा। पुरुष तो करे, पुरुष ना करे तो उसका अलग सत्यानाश है, उसका तो स्वाधिष्ठान नष्ट हो जाता है, उसका शनि नष्ट हो जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। ये पुरुष नपुंसक है, वो स्त्री नपुंसक है, पुरुष को नपुंसक कर देगा। कितना डेंजरस है। विकल्प ढूंढते रहते हैं। चौथा मोक्ष। क्या रखा इन चीजों में? आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है, ना ये होता, ना गीली होती है, कुछ नहीं रखा। गीता का सार मिल गया। ऐसा मोक्ष अचानक आपके हृदय में मोक्ष की फीलिंग आती है। अगर यहीं आप स्थापित हो गए तो नथिंग विल एंटाइस यू। आपके दुख भी नहीं आपको एंटाइस करेंगे। आपके जीवन में जो दुख है आप उसको भी कहोगे दफा कर, क्या रखा है साला, किसमें रोते रहते हैं यार हम, 24 घंटे इसी का भजन चलता है मेरी खोपड़ी में। भाई ने क्या किया, बहन ने क्या किया, पति ने, पत्नी ने, दफा कर साला। कितना मोक्ष, मोह का क्षय, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, कृपा मिलती है। बैठे बिठाए काम हो रहे हैं, परमात्मा कर रहा है, गुरु मिल रहा है। यहां से आगे आप जाते हैं संस्कार। हमारे संस्कार, जो आदत पड़ गई, जो आदत डाल दी गई, ये कई जन्मों का स्टोर हाउस होता है। इसमें कई जन्मों का डीएनए है हमारे अंदर, हमें आदत पड़ी हुई है। इसीलिए इसको विध्वंस करने के लिए हमें गुरु चाहिए, कोई दूसरा चाहिए जो इस तल पे, चंद्रमा के चित्त के तल पे बैठा है, जो हमें मोक्ष दिला सके। आदतों से भी छुटकारा नहीं होता, आदत पड़ जाती है हमें, यही खाना है, यही पीना है, ऐसे ही बोलना है। ओसीडी हो जाता है लोगों को, जिद मारते हैं चीजों से, धन के पीछे पड़ रहे हैं, पागल हो गए हैं, सारे टाइम डरना है। यूं ही डरना है, क्यों डरना है, बस डरे हो, मरे हो। इसके बाद अस्मिता, 6, अस्मिता मतलब सेल्फ बिलीफ। हम तो ऐसे ही हैं, तुम मुझे कुछ भी समझा लो, तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने अपने बारे में सोच लिया, हम ऐसे ही हैं, हम नहीं बदलेंगे। ऐसे लोग बदलते नहीं, और जब ये नहीं बदलते तो चित्त के स्थल पे फंसे हुए आप अपने जीवन में परेशानी में जीवन काटते हो। ये जन्म के जन्म व्यर्थ और बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं आपके। यहां है आपका राग, राग है अटैचमेंट्स, हाय ये मेरा। यहां है द्वेष, आप देख के चलेंगे ये फिर मंगल की राशि है। चंद्रमा यहां नीच का होता है, नीच चंद्रमा का शब्द का अर्थ यह है अगर यहां होता है तो विध्वंस कर देता है, खत्म, तबाह कर देता है मनुष्य के जीवन को। ऐसे लोगों की अपने भाई से नहीं बनती। द्वेष, मंगल है भाई, मंगल होता है भाई और मित्र, भाई और मित्र नहीं बनते ऐसे लोगों के, बहुत जटिल है। ये संकेत है सारे के सारे, अपने आप होगा ऐसा। चंद्रमा 1 और 8 मंगल की राशि में नीच तुल्य फल ही देता है। हालांकि इसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है। राहु की राशि ये वाली है, ये वाली केतु की है, बहुत सारे इसमें। ये द्वेष, यहां है स्मृतियां, यादें, आपको डेजावू की फीलिंग आती है ना, याद, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस के द्वारा करेक्शंस, सब यहाँ है। आपके जीवन के अंदर ले जाते हैं ना आपको, कोई हीलर्स आपको ठीक करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाँ, वो यहाँ पर लेकर जाते हैं आपको, और आप पुराने तल खोल देते हो। पता नहीं कौन कौन सी डायमेंशन का क्या क्या नौटंकी खुल रही है, किस जन्म के क्या खोपड़ी चल रही है, फंसा हुआ है, किसी से लड़े जा रहे हो, पिछले जन्म के पाप है, इस जन्म में नहीं है इतना लड़ाई की बात, पिछले जन्म में कुछ था वो ऑन हो गया है। अब ये भस्म कैसे करें? भस्म करोगे नहीं और आप उसके साथ क्लेश में जीते रहोगे। पति पत्नी जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, और क्यों लड़ रहे हैं? प्रैक्टिकली कोई बैठ के सोचेगा क्या तुम्हारी लड़ाई है क्या, उन्हें पता ही नहीं। कई लोगों के ऐसे डिवोर्स हो जाते हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं, वो मम्मी, चाचा, पापा, अब बात तुम्हारी क्या बात है आपस में, वो भाई का ये हुआ था, बहन ने वो किया था, तुमने मुझे ब्लेम। तो फिर तीसरे लोगों की वजह से अपना जीवन नरक करने वाले मूर्ख अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और ये सब चित्त का खेल है, चित्त का क्लेश है। यहां पर आ गया शनि महाराज, ये है क्लेश। शनि तो देवता है इस चीज के, क्लेश मचाने में कोई कमी नहीं, अंधकार, खोपड़ी का धेला पता नहीं। ये है आपका अभिनिवेश, ये 11 नंबर राशि प्लूटो की होती है, ये केतु की 12 थी। जिनका शनि उसका होता है राशि में, ये केतु का था। ये है हमारा प्लूटो, 11 नंबर राशि प्लूटो की होती है। प्लूटो कौन है? यमराज। यमराज कौन है? शनि का भाई। तो 10-11 नंबर यही है। तो शनि का भी और उसके अगले महीने का प्लूटो का भी मकर संक्रांति के बाद स्वाहा कर देता है ये सूर्य, दोनों को धो देता है। हाँ जी, कोई बात हो रही थी? शनि उच्च का पूछा। शनि उच्च का तो यहाँ होता है ना, हृदय पे, जिनकी राशि में शनि उच्च का होता है। हाँ, जब चंद्रमा लेके भागा ना पत्नी को उनकी,
तो गुरु ने कहा मैं आक्रमण करके नष्ट कर दूंगा, तो वह शुक्राचार्य के पास चला गया। कहानी आई है। और शुक्र कौन था? जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, ये शुक्र की राशि है, यहाँ शुक्र है ना, यहाँ शुक्र है, फिर धरती है यहाँ बीच में, फिर मंगल है, तो यहाँ पहुंच गया। तो शुक्र ने पूरा साथ दिया। शुक्र हमेशा साथ देता है चंद्रमा का। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, स्त्री माना जाता है, माता रूप। शुक्र सौंदर्य है, इसलिए स्त्री को कहते हैं ना, अच्छा स्त्री को खुश करना है, उसे सौंदर्य का सामान दो, वो खुश होएगी होएगी, वो नहीं होएगी फिर भी होएगी, उसका चित्त खुश होगा, उसका मन खुश नहीं होगा। चाहे कहेगी हाँ आया बड़ा, कल लड़ रहा था, भला मेरे लिए साला नौटंकी सामान ले आया, कौन सी कंपनी का लाया, देखो मेरे वाला पिंक लाया कि नहीं लाया, कमीना। वो उसको फंसना ही है, क्योंकि उसके चित्त में ये श्रृंगार का सामान है ही, ये होना ही है। यही गाय है, शुक्र गाय होती है। गाय की सेवा करो, बताओ सबके श्रृंगार के सामान छीन लिए मैंने, कितना बड़ा पाप कमाया। ऐसी की तैसी, चलो गौ माता कृपा करेंगे। शनि आपने जैसे कलेश का बताया, शनि का मैं उसमें देख रहा था वीडियोस में, वो धन भी देता है। जैसे ये साल काफी इस बार ही आ रहे थे कि साल शनि का है, तो धन है, धन है। चित्त जी है ना, वो तो ये तो चित्त है, स्पेलिंग मिस्टेक। चित्त जी एंड चित्त, ये प्लूटो का हिसाब किताब है। यहाँ अभिनिवेश, मृत्यु, मौत के बारे में सोचते हैं। हमारे चित्त में लोडेड है मरने का। हम मरना नहीं चाहते, मरने से डरते हैं। हम चाहते हैं ऐसा हस्बैंड हो या वाइफ, जैसे एग्जांपल लड़ते हैं, मर जाए इससे तो हाँ, लेकिन ना मरे, काम कराना। मन ने अभी कहा मर जाए, बुद्धि कहती है ऐसे स्टाइल से मारेंगे इसको, कुछ करते हैं, ड्रामा पता करते हैं। चित्त कहेगा हाय हाय ना मरे ना, हाय मरने की बातें मत करो ना, नहीं नहीं नहीं। ये जो दो दो मन, तीन तीन मन होते हैं, ये अलग अलग है, एक नहीं है। ये अलग अलग काम कर रहा है। ये हमारा एम्बेडेड है, कई हजारों साल की मेमोरीज डीएनए में एम्बेडेड है। आप पैदा हो गए नॉनवेज खाने वाले परिवार में, आपके अंदर चित्त में नहीं है, सिर्फ पैदा हुए वहाँ। आप कहोगे नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट वांट। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, धोती साफा पहनना चाहिए, और पता लगा आप जाकर यूरोप में मस्ती मार रहे हो, क्यों? चित्त वहां ले गया। अंदर से चित्त कुछ और करता है, मन तो करता है, चित्त अलग काम कर रहा है। और 12 नंबर है वासना। ये आपका यहाँ पर 12वीं राशि आ गई, वासना, केतु। वासना, धन के प्रति वासना, काम के प्रति वासना। वासना के लिए ही ये हमारा सेक्स चक्र, देखिए यहीं पर लिंग होता है, यहीं पर योनि होती है। बिना हड्डी का शरीर का हिस्सा यहीं और जबान पे है। ये ही कारण है जिस वासना के कारण हम पैदा भी होते हैं। यदि वासना ही शून्य है तो व्यक्ति घर बार छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए ग्रेविटी चाहिए। ये चित्त के 12 अलग अलग तल, जिस पर जो व्यक्ति जहां फंस गया वो वहीं बस गया और उसका जीवन वही चल गया, और ये मरते नहीं है। इसको चेंज किया जा सकता है? इसको चेंज किया जा सकता है, पूछा। इसको चेंज किया जा सकता है कैसे? जहां जहां फोटोन की लाइट पड़ती जाएगी, जहां जहां ज्ञान हो गया, जहां जहां शिव जी वाले दिन जब वो नीचे उतर के आते हैं चंद्रमा, उस दिन हमने उपवास रख लिया तो शरीर के द्वारा, तभी तो उपवास का इतना महत्व है। उपवास क्लास है इसके ऊपर। उपवास मीन्स ऊपर का वास, ऊपर रहना। और उस दिन ना किसी को समझाने में लगे, ना कलेश करने में लगे, ना चह चपाड़ में लगे, मरने दो सीख लिया। इसको मरने दो, ये मर गया, इसको मरने दो, मर गया। जिसको मरने दिया, हमसे मरने दो ही नहीं होता, हमसे राग खत्म नहीं होता, अटैचमेंट, द्वेष, जेलेसी, क्लेश खत्म नहीं होता, हेट्रेड, लड़ाई। हम कहते हैं कौन मरने दे, इस पे तो पूरा ध्यान देना है। शिव जी वहीं स्थापित हो जाते हैं और वहीं बुला लेते हैं कुंडलिनी को। आपको जो जो व्यसन है उन सबसे प्यार करो। आपके पास जो जो व्यसन नहीं है उस पे अहंकार मत करो। आप कुंडलिनी शक्ति को वहीं बुला रहे हो। एक ही बात का भजन, रोना परमानेंट, आप उसी को भज रहे हो 10-20 साल से, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो कभी भी ठीक नहीं होगा, किसी सूरत हाल में ठीक नहीं हो सकता। आपको ये सारे के सारे चित्त के तल को साधना है।